Hello bachcho, let's discuss this question. Malpighian tubules are analogous to A. Trachea of cockroach, B. gills, C. flame cells या D. none of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है सबसे पहले एनालॉगस ऑर्गन्स को समझना। ये एनालॉगस ऑर्गन्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो एनालॉगस ऑर्गन्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो ऐसे ऑर्गन्स जिनका जो ओरिजिन है, उनका जो ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो और उनका जो फंक्शन है वो सेम हो जाए। इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट हो लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम हो। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके टेंड्रिल्स का। आपको पता है टेंड्रिल्स क्या होते हैं? टेंड्रिल्स प्लांट के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नियर बाय ऑब्जेक्ट से अपने आप को रैप करके प्लांट के हाइट ग्रोथ को हेल्प करते हैं। तो अगर हम टेंड्रिल्स को देखिए, यहाँ पर दो एग्जांपल्स लेते हैं टेंड्रिल्स का। एक तो होता है आपका पी का टेंड्रिल और दूसरा होता है आपके कुकुरबिट्स का टेंड्रिल। अगर आप देखिए तो पी का जो टेंड्रिल है वो लीफ मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफाई होके टेंड्रिल्स बनाता है। लेकिन जो कुकुरबिट्स के टेंड्रिल्स होते हैं वो आपके एक्सिलरी बड्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो आपके एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों का जो ओरिजिन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या है, वो डिफरेंट है। एक तो लीफ के मॉडिफिकेशन से बन रहा है और दूसरा एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन से बन रहा है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम रह गया है। इनका जो फंक्शन है वो सेम रह गया है और वो फंक्शन क्या है? एक तो टेंड्रिल्स बनाते हैं और वो फंक्शन क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट में, सपोर्ट के लिए, ग्रोथ एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन उनका फंक्शन सेम हो। अभी अगर हम क्वेश्चन पे वापस ध्यान दें, क्वेश्चन में हमें मालपिघियन ट्यूब्यूल्स को कंपेयर करना है एक ऐसे, इनमें से ऑप्शंस में एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ जिसके साथ वो एनालॉगस है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मालपिघियन ट्यूब्यूल्स करते क्या है। ये जो मालपिघियन ट्यूब्यूल्स है ना, वो आपके आर्थ्रोपॉड्स में पाए जाते हैं मेनली। स्पेशली अगर आप देखें, कॉकरोच एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है। कॉकरोच में वो एक्सक्रीशन का काम करता है। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में एक्सक्रीशन का काम करता है। अगर अभी हम वापस ऑप्शंस में देखें, ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। गिल्स, आपको पता है गिल्स भी रेस्पिरेशन में ही हेल्प करती है, फिशेस में, टैडपोल्स में। लेकिन अगर आप देखें सी फ्लेम सेल्स का जो रोल है वो होता है एक्सक्रीशन। और ये आपको दिखेगी प्लैटीहेलमिन्थस में, फ्लैटवर्म्स में। ये आपको दिखेगी प्लैटीहेलमिन्थस में, जो कि फ्लैटवर्म्स होती है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि मालपिघियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। और फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच और गिल्स तो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और हमने देखा एनालॉगस ऑर्गन्स बनने के लिए, दो ऑर्गन्स को एनालॉगस बनने के लिए उनकी ओरिजिन डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन उनका फंक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनका फंक्शन सेम है और साथ ही साथ ये आप याद रखें कि इन दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता है। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स का भी डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता है और कंपेयर टू फ्लेम सेल्स। दोनों के ही ओरिजिन डिफरेंट होते हैं लेकिन दोनों की एवोल्यूशन सेम दिशा में हुई है एक्सक्रीशन के लिए। तो वापस एक बार अगर हम ऑप्शंस देख लें, तो पहला ऑप्शन है ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच, गलत, क्योंकि हमने देखा इनकी फंक्शन ही अलग है। बी गिल्स, ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा फंक्शंस ही अलग है। सी फ्लेम सेल्स, ये सही है क्योंकि इनका फंक्शन सेम है लेकिन उनका ओरिजिन डिफरेंट है। और डी नन ऑफ द अबव भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, flame cells. Hope you have understood it well. All the best.